बाबा अमरनाथ का धाम और धाम के महंत हमारे सामने हैं। पंडित जी राम राम। राम राम, कैसे हैं? बस आनंद मंगल। इस धाम के संस्थापक और ट्रस्ट मंडल को आभार, जिन्होंने इतना भव्य और शानदार और अलौकिक मंदिर की स्थापना की और प्राण प्रतिष्ठा करके समाज के लिए बाबा के दर्शन हेतु प्रस्तुत किया। पंडित जी, इसका कोई खास विवरण आपके पास उपलब्ध होगा, कुछ जानकारी? यानी जो लोग अमरनाथ नहीं जा सकते हैं वो लोग यहाँ आकर के अमरनाथ बाबा के दर्शन करें। और ये पूरे बर्फ़ के हैं, तो हवा में जो भेज होता है उससे ये बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। तो वहाँ गिरी कंदरा में से वाइट श्वेत कलर की भस्म ला करके प्राण प्रतिष्ठा के दिन शिवलिंग के नीचे स्थापना की है। और जो पंच धातु का शिवलिंग, उसके ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ आजू बाजू से होता रहता है। और नीचे से हमने वो -10 डिग्री में उनको रखा है, इसलिए कभी पिघले नहीं और सभी भक्तों को एक साथ दर्शन हो। तो अमरनाथ, कश्मीर के अमरनाथ और ये अमरनाथ दोनों में एकता समन्वय हुई है। तो यहाँ काफ़ी भक्तों की भीड़ में सभी लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं मन से बोलते हैं, कोई स्पर्श करके बोलते हैं, तो वो भगवान अमरनाथ उनकी श्रद्धा अनुसार पूर्ण करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर पृथ्वी पर जन्म मिला है तो एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत है, अद्वितीय है। और 12 ज्योतिर्लिंग हैं एक साथ में, सोमनाथ से लेकर के धुष्मेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ एक साथ में दर्शन हो जाते हैं। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, ये तो है ही पवित्र धाम, पर ये अमरनाथ धाम भी एक विशिष्ट धाम है। यहाँ आकर के सभी भक्त अपने अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, जो लोग ये वीडियो देखें, सब लोग आकर के भगवान शंकर को एक बार टच करके दर्शन जरूर करें। पंडित जी, महर्षि प्रहलाद भाई पटेल, इनके बारे में भी कुछ आपको मुझे जानकारी देनी होगी ताकि लोगों तक की जानकारी पहुँचे। ये प्रोफेसर प्रहलाद भाई पटेल दिव्य अनुभूति थे। इन्होंने लोक कल्याण के लिए लोगों को, यहाँ वो चाहते तो फैक्ट्री वगैरह सब बना सकते थे, पर वो धार्मिक थे, प्रोफेसर से फिजिक्स के थे, तो और उनके मन में बड़ी बड़ी अभिलाषा और कुछ करने की थी, पर प्रभु का आशीर्वाद जितना उनको मिला, उन्होंने सद्भक्ति द्वारा, सर्ग मार्गी द्वारा, ज्ञान द्वारा और अविनेचन द्वारा सबको प्रभावित करके उन्होंने इस अमरनाथ धाम का निर्माण किया। तो आज सभी लोग उनके श्रेय का सब यहाँ दर्शन करते हैं और हम सब मिलकर के उनके यहाँ रहते हैं। बाबा का धाम और बाबा का शिवलिंग जो टेक्नोलॉजी के सहारे, शानदार टेक्नोलॉजी का नमूना है। 365 दिन हमेशा यहाँ बर्फ़ का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। पंडित जी, इस शिवलिंग के बारे में विशेष करके आपने पहले बता तो दिया है, फिर भी कुछ विशेष जानकारी हो तो? विशेष जानकारी यही है कि जीव मात्र को कल्याण करने के लिए भगवान शंकर, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ति लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। हम सब मनुष्य मिलकर के देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना, पूजा, उपासना, क्रिया वगैरह, व्रत, जप, नियम सब करने चाहिए। पर वस्तुतः जब जब हमें मौका मिले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के एक लोटा जल या बर्फानी बाबा को स्पर्श जरूर करें। यही मेरा कहना रहेगा कि जीवन के अंदर, हमारे अंदर प्रेम, भक्ति, विश्वास और भगवान के प्रति श्रेय रहेगा तो प्रभु हमारे सर्वव्यापी अंतर्यामी हैं, सबके हैं। और जो जो भक्त उनके लिए थोड़ी सी उंगली बढ़ाता है तो प्रभु इतनी उंगली बढ़ा करके उसका कल्याण कर देते। पर वो ये सोचते हैं कि एक बार इतनी उंगली तो बढ़ाए, इतना तो पैर तो बढ़ाए। बस यही प्रभु की कृपा है और यही प्रभु का आश्वासन। पंडित जी, ये जो भव्य और अलौकिक मंदिर जो है, इसका संचालन, जो वर्तमान संचालक हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। ये संचालक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
अमरनाथ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के हिसाब से ये अमरनाथ धाम का स्वचालित रहता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी सेवा पूजा उपासना पुजारी वगैरह अन्य कोई कार्यकर्ता सब यहाँ सेवा देते हैं। नंदीश्वर भगवान शंकर के सारथी भी हैं और कर्म योग भी हैं। तो नंदीश्वर भगवान शंकर उनके ऊपर आरूढ़ होकर के चारों दिशाओं में विचरण करते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, जब तक हम अकेले जीव तात्पर्य में पड़े रहते, संसार की वासनाओं में पड़े रहते और शंभु भगवान शंकर के अमरनाथ जी की भक्ति नहीं करते हैं, तो नंदी कहते ऐसे ऐसे लोग प्रत्याभूत नहीं बन सकते। या जो लोग अपने घर में क्लेशांतर करें और भगवान की भक्ति भी करें, ऐसा स्थिति नहीं होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर आपका बैकग्राउंड अच्छा है और फिर भगवान शंकर की उपासना करते हैं, तो आपकी भक्ति सदैव पूजनीय मानी जाएगी और आपके कर्मों के द्वारा आपको हेतुभूत फल मिलेगा। ये भगवान नंदीश्वर ने भगवान शंकर से कहा था। नंदी व्रसम यानी सबसे पहले तो श्रवण ग्रहण, कानों में नंदी का जो राइट कान है, कर्ण है, उनमें जाकर के कई लोग अपनी मनोकामना बोलते हैं। सिंह को ऊपर उंगली रख कर के माता पार्वती और शंकर का दर्शन करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे हमें ये तात्पर्य ज्ञातित तो होता है, जब तक हम फालतू रहेंगे तब तक ग्रहों के डंडे पड़ते रहते हैं। जब हम किसी भगवान के, नारायण के या शंभु के या माता जी के या जिसमें तुम्हारी रुचि लगती हो, उनके हम जब पालतू हो जाते हैं, वो हमारा सेवक है, हम उनके सेवक बन जाते हैं, तो फिर जो भी कष्ट है, दुविधा, वो सब प्रभु हर लेते हैं। फालतू हैं तब तक डंडे पड़ेंगे किसके? ग्रहों के। ये नड़ता है, वो नड़ता है, फलाना नड़ता है। अगर जीव सशरीर होकर के प्रभु के चरणों में जाकर के स्थापना करे, अपने मन को स्थापना करे, अपने मन की प्रीति में लगाए, मनसा स्थिति माने, मन कहे कि प्रभु के दर्शन करने जाना है, तो बस उसी दिन उसका कल्याण हो जाता है। बोलो अमरनाथ भगवान की जय।